श्री कृष्ण जानबूझकर अपने भक्तों को कष्ट में क्यों डालते हैं, उनकी इतनी परीक्षाएं क्यों लेते हैं। जैसे ही हम भक्ति करने के लिए जाएं, भजन करने के लिए जाएं, हमारे सामने हमारे परिवार की अटैचमेंट, काम, क्रोध, लोभ, मोह भर देते हैं और हम भजन कर ही नहीं पाते। क्यों इतनी परीक्षाएं लेते हैं? फैमिली की टेंशन है, करियर की टेंशन है, क्यों क्यों ऐसा करते हैं? चलिए जानते हैं इस श्लोक से कि ऐसा उन्होंने किसके साथ किया और वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए श्लोक स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा गाइस। भगवत गीता 700 श्लोक 700 डेज के चैलेंज के 25वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए श्लोक स्टार्ट करते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। अर्थात भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए उद्वत इन कौरवों को देखो। जानबूझकर भीष्म पितामह के सामने, द्रोणाचार्य जी के सामने अर्जुन को लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के हृदय में अर्जुन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। कि भीष्म पितामह मटेरियल अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें अटैचमेंट होती है ना, हमारे परिवार से, हमारी नींद से, हमारे घर से, हमारी सब चीजों से हमारी अटैचमेंट होती है, जो भक्ति में हमें बहुत नीचे गिरा देती है। और द्रोणाचार्य जी मटेरियल नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी ने पीएचडी करी है, उससे बोलो कि हम भगवान की संतान हैं, तो वो सोचेगा, यार हम तो बंदरों की संतान है, हम तो पहले बंदर थे और बंदर से हम इंसान बने। अब यहाँ पे वो लॉजिक लगा रहे हैं कि हम तो भाई बंदरों की संतान है। हे भगवान, यही प्रॉब्लम आती है ना, लॉजिक नहीं चलता भक्ति में। भक्ति में तो केवल भगवान की भक्ति चलती है। कौन पावे याकू पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। नहीं समझ सकते लॉजिक वाले इंसान, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह के सामने खड़ा किया। यही एक व्यक्ति की कमजोरी है भक्ति में, मटेरियल अटैचमेंट और मटेरियल नॉलेज। और भगवान श्री कृष्ण की तो आदत ही है अपने भक्त की परीक्षा लेना, उसके साथ खेलना, उसे कष्ट में डालना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं ये हमने पिछले श्लोकों में जाना। एक प्रेमिका ये चेक नहीं करना चाहेगी कि उसका प्रेमी उससे कितना प्रेम करता है, कहीं वो किसी और स्त्री से तो प्रेम नहीं करता। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण भी चेक करते हैं कि ये मेरा बन चुका है या नहीं। इसीलिए वो प्रेम में आके हमारी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में जब हम फेल हो जाते हैं ना, तो श्री कृष्ण को थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये अभी उतना प्रेम नहीं करता मुझसे, लेकिन वो फिर परीक्षा लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये मुझसे प्रेम करता है या नहीं, तो प्रेमवश परीक्षा लेते हैं। तो श्री कृष्ण से प्रेम करिए, उनकी भक्ति करिए, उनका भजन करिए। चलिए मिलते हैं कल अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण।